ये क्या है मरियम? कसम ले ले मुझसे रजा, ये तावीज मैंने नहीं रखा है। सबूत तुम्हारे सामने है। मैं कुरान पे हाथ रखने को तैयार नहीं है, मैंने नहीं रखा है। चोरी पकड़ी जाए ना तो सब ऐसे ही कहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। दूसरा तकिया भी देख लो। इसमें कुछ नहीं है अबू। मौका जो नहीं मिला, मैं आ गई थी। मरियम अपना सामान पैक करो। मगर क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है? अरे तावीज निकला मेरे तकिए से, आपने अभी देखा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था इस लड़की को तावीज रखते हुए। अब मतलब समझ में आ गया? अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी तरफ? रजा मेरा बेटा है, वो अच्छी तरह से जानता है कि ऐसी लड़की को घर में रखना चाहिए या नहीं। बस एक आप ना समझे, सारी उम्र बहन की गुलामी में काट दिया आपने। मरियम, मैंने तुमसे कुछ कहा है? कब आओगे? अब तो लगता है साल नहीं सदियां बीत गई हैं तुम्हें देखे हुए। तुम वीडियो कॉल कर लो और अभी देख लो अपने फात को। नहीं, वीडियो कॉल नहीं, मैं तुम्हें अपने सामने बैठा देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों में देखना चाहती हूँ, तुम्हारी आंखों की पुतलियों में अपना अक्स देखना चाहती हूँ। सो बेटा। बहुत उदास हूँ तुम्हारे लिए। अच्छा, कल तक तो बहुत जाराना मूड था तुम्हारा, फोन भी नहीं सुन रही थी मेरा। वो भी मेरी मोहब्बत का एक अंदाज था। वो कैसे? नजरअंदाज करने में कैसी मोहब्बत? तुम नहीं समझोगे तो तुम समझा दो मुझे। बाहर मेरी याद नहीं आती? बहुत याद आती है, तुम भी और वो भी जो हमारी मोहब्बत का गवाह है। अगर उसने आने की नवीद ना सुनाई होती ना तो तुम इस वक्त मेरे घर में ना रह रही होती मलका बन के। मैं खुद भी बहुत उदास हूँ। मामा की भी 2 बार कॉल आ चुकी है और वो भी चाह रही है कि डिलीवरी का वक्त करीब आ चुका है, तो मुझे तुम्हारे पास होना चाहिए। मुझे बेसब्री से इंतजार है उस वक्त का। I'll see you soon. क्या हुआ है? मरियम बेटा बात बताओ तो सही, हुआ क्या है? पुप्पो, मरियम कुछ दिन आपके साथ रहेगी। मगर क्यों? ये तो आप इसी से पूछें। मैं इसको बस यहाँ छोड़ने आया था, मेरा बाहर जाने का प्लान हो रहा है, तो जैसे ही हो जाएगा मैं इसको साथ ले जाऊंगी। पुप्पो, मैं मरियम को और दुख नहीं देना चाहता। मैं जानता हूं इसके साथ ज्यादती हो रही है, लेकिन अम्मी तो अम्मी है ना, कितना उलझूं उनसे। इसलिए मैंने मुनासिब यही समझा कि इसको साथ लेके निकला। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि बात क्या है। पुप्पो, अम्मी का ख्याल है, बल्कि गलत फहमी है कि मरियम ने उनके तकिए के अंदर तावीज रखे और अम्मी उनके तकिए में से तावीज निकला भी है। क्या? पुप्पो, बस कुछ दिन मरियम आपके साथ रहेगी। चलता हूं, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज। मरियम बेटा बैठो, बैठो आराम से बैठो। मुझे बताओ तो सही, मसला क्या है? कुछ नहीं किया अभी। अब बस भी कर दो सलीमा। अच्छा, कहीं लाडली भांजी की असलियत सामने ना आ जाए। वो तो पहले भी आ चुकी। इसी बात का तो डर है, कहीं कुछ और ना रख गई हो। रजा आया होगा तो शुक्र है उस जादूगरनी को घर छोड़ा है। तौबा, शक्ल मोमिन करतूत काफिर।
अरूज, अब्बू, अब्बू, अरूज बेटा, क्या हुआ? अरे बेटा बताओ तो सही, तुम अकेली क्यों आई? उरूज, अम्मी, अम्मी, अम्मी। उरूज, क्या बात है बेटा, तुम इस तरह से अचानक, क्या हुआ तुम्हें? हरीश कहाँ है? सरमत के पास। अरूज, रज़ा, अरूज अगर तुमने आना था तो बता देती, हम तुम्हें एयरपोर्ट लेने आ जाते। अपने घर ही तो आना था। मेरा भांजा कहाँ है? वही आंटी के पास। क्या मतलब? सारे ख्वाब पूरे होने के लिए थोड़ी होते हैं। कुछ ख्वाब सिर्फ नजर का धोखा होते हैं, और मैंने नजर के धोखे को तकदीर बनाना चाहा। भला तकदीर ऐसे बनती है? नहीं, कभी नहीं। सरमत ने तो कभी मुझे दिल से तस्लीम ही नहीं किया। मैंने सोचा कि बच्चा हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर कुछ ठीक ना हुआ, कुछ भी। मैं भी तुम्हारी सास को फोन करता हूं। शर्म नहीं आई उसे? इस तरह से तुम्हें अकेला भेज दिया उसने। कोई फायदा नहीं आपको, अब कुछ भी कहेंगे, उन्होंने कोई ना कोई वजह बता देनी। लेकिन माँ छोटे से बच्चे के बगैर कैसे रहेगी भला? बाहर से फोन है, लगता है अकेला है। हेलो, जरा भी ख्याल नहीं आया आपको? आपने मेरी बेटी को इस तरह भेज दिया। अगर तुम्हारी बेटी हफ्सा होती तो क्या उसके साथ भी यही सलूक करती तुम? देखिए भाई साहब, अगर मेरी बेटी ऐसी होती जैसी अरूज है तो पहले मैं उसका इलाज करवाती। क्या इलाज करवाती उसका? अरे स्पीकर ऑन करे। जी, इलाज। अरूज को माहिर नफ्सियात की जरूरत है। ये क्या कह रही हैं आप? आपकी बेटी नफ्सियाती हो गई है। वहम हो गया उसको कि किसी ने उस पर जादू कर दिया है। देखिए भाई साहब, हम जिस जगह रहते हैं वहां ना जादू होता है ना कोई वार होता है। सब अपने में मगन रहते हैं। बेटा हुआ तो किसी को देखने नहीं दिया कि कोई कुछ कर ना दे। तो फेड अप हो गई उससे। मैंने बड़ी मुश्किल से सरमत को शादी के लिए मनाया था। वो भी जिद हो जाता है इससे, कई कई दिन घर नहीं आता वापस। और मेरा बेटा हरीश, उसे भी आप लोगों ने रख लिया। इतना बड़ा जुल्म। अगर वो तुम्हारे साए में रहा तो तुम इससे भी बड़ा जुल्म कर दोगी, उसको अपने जैसा पागल बना दोगी, और मैं ऐसा नहीं चाहती। ये क्या कह रही हैं आप? छोटा सा बच्चा माँ के बगैर कैसे रह सकता है? उसकी फिक्र ना करें, मैं पाल लूंगी। ये लंदन है और हरीश ब्रिटिश नेशनल है। उसकी जरूरियात पूरी करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन भाईजान, मुझे आपसे गिला है। आप तो समझदार हैं। आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं समझाया कि जादू टूना कुछ नहीं होता। उसने इखलाक से किस्मतें बदल जाती हैं। लेकिन उससे तावीज आजमाई अपनी मोहब्बत में। मेरा मुंह मत खुलवाओ अकीला। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया तो तुमने मेरी बच्ची पर जादू टूने का इल्जाम लगा दिया। और जब तुमने मेरी बेटी का हाल किया, अरे नौकरों से बदतर सलूक किया तुमने मेरी बच्ची के साथ। मैं हरीश की दादी हूँ भाई साहब। आपको क्या बताऊं, कितनी दुआओं के बाद अल्लाह ने मुझे दादी कहने वाला दिया है। लेकिन माँ से बच्चे को जुदा करना, और वो भी चंद दिनों के, तुम्हें खुदा से डर नहीं लगता? आप समझ नहीं रही हैं सलीमा बहन, मुझे भी फिक्र है, इसलिए मैंने ये कदम उठाया है। जान छूटी। मॉम, यू आर ग्रेट। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। हमें अपना वारिस चाहिए था, हमारा मकसद पूरा हो गया। अब जाएं फाड़। मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, सुना सभी सब।
हेलो, कौन? आप भी? आप आ गई हैं? हेलो, आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? अच्छा, आप रोए नहीं, मैं अभी आती हूँ। रोए नहीं, परेशान नहीं हूँ, आ रही हूँ मैं। यास्मीन, यास्मीन। जी बेगम साहिबा। बाहर कौन गया? उजाला बीबी घर से बाहर निकली है, बहुत जल्दी में थी। बताए बगैर? किसके साथ गई है? जी वो ड्राइवर के साथ गई है। ठीक है, जाओ तुम। जी ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? मैं आप ही की कॉल आई थी, वो बहुत रो रही थी, परेशान थी, तो इसीलिए निकल के आई हूँ। मामा को बताया था? सॉरी, बताना भूल गई, जल्दी में थी, तो मैं अभी कॉल करके बता देती हूँ। तुम्हें पता है मामा तुम्हें लेके किस कदर परेशान है? उनकी अभी कॉल आई थी। एक तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हारी ये नासमझ तबीयत। खैर, उनको अभी कॉल करो और बताओ कि तुम कहाँ जा रही हो और क्यों जा रही हो, ठीक है? अभी बताती हूँ। याद से, ठीक है? ओके, बाय। मैं बर्बाद हो गई, उजाला में बर्बाद हो गई। घर से निकाल दिया कमबख्तों ने। कमबख्त वो नहीं, कमबख्त तो मैं हूँ, बख्त तो मेरे खराब है। अल्लाह ना करे तुम्हारे बख्त खराब हो। उनकी तो मैं ईंट से ईंट बजा दूं। जा रही हूं मैं लंदन। या तो तुम बस जाओगी या अपने बेटे को लेकर वापस आओ। ये क्या है? ये क्या है? जाती हूं मैं जहारा के पास। बर्बाद कर दूंगी, निस्सो नाबूद कर दूंगी मैं इन लोगों को। एक अमल की मार है, जला के राख ना कर दिया तो मेरा नाम भी सलीमा नहीं। कोई फायदा नहीं अम्मी, कोई फायदा नहीं। आपने तो हमेशा कहा है कि तावीज गंडों में बड़ी ताकत होती है। आंटी तो कहती हैं ये शिर्क है, आप कहती हैं अमल से सारे काम हो जाते हैं, और आंटी कहती हैं मैं रास्ते से भटक गई हूं। अम्मी, अब आप ही बताएं कि क्या सही है और क्या गलत। आपकी बेटी किनारे पर खड़ी है, कहाँ जाए? आपकी सुने या फिर आंटी की माने? दुश्मनों ने बड़ा सख्त अमल कर, वरना जहां आरा के तावीजों का जादू तो सारी दुनिया ने देखा। जादू
सिर्फ एक ताबीज मैंने मरियम के तकिए में रखा था। 1 हफ्ते बाद ही मरियम चली गई ना घर से बाहर। लेकिन अब क्या हो सकता है अम्मी? अब जो होगा वो दुनिया देखे। तबाह कर दूंगी, मैं बर्बाद कर दूंगी। अकीला जानती नहीं मुझे, नहीं जानती वो मुझे। ये तो बहुत बुरा हुआ है। इसीलिए तो मैं आ नहीं सका। अम्मी और अब्बू का वीजा भी लग गया, लेकिन अब जाने का फायदा। सरमन ने डाइवोर्स पेपर भी भेज दिए और बच्चे की कस्टडी के लिए मेडिकल भी। मेडिकल? जी, उनका कहना है कि अरूज की ज़हनी हालत ठीक नहीं है, इसलिए वो बच्चों को संभाल नहीं सकती। ये तो बहुत दुख की बात है। बहुत। रजा, मुझे लगता है कि इन हालात में मेरा यहाँ रहना मुनासिब नहीं होगा। नहीं, फिलहाल तुम यहाँ रुको, हमारा यहाँ रहना ठीक है। ये इधर कोने पर रोके, इधर ही। आप वेट करें, मैं आती हूँ। मैं तो हैरान हूं कि तुमने फहद से अपना ताल्लुक खत्म कैसे कर दिया। ताल्लुक था, रिश्ता थोड़ी जिससे खत्म होने में वक्त लगता। तुम्हें फहद को बाउंड नहीं करना चाहिए था कि वो उससे बात ना करे, उसकी तरफ ना देखे। इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? सिर्फ उजाला से बात ना कर, बस यही कहा था ना। और तो कभी किसी से मसला नहीं था ना। तुम उजाला से इतना चिढ़ती क्यों? अल्लाह ताला ने हम फीमेल्स को 7वीं हिस्से दी है, जिससे हम अपने शौहर या लवर के दिल के रुझान को वक्त से पहले ही जान लेते हैं। मुझे भी पता चल गया। तुम्हें लगता है फहद उजाला को चाहता है? हाँ, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे को चाहते हो। बात पुरानी हो गई। मोहब्बत पुरानी नहीं होती। चलो मैं तुम दोनों की सुलह करवाऊं। नहीं, अब नहीं। तुम पछताओगे। फहद से शादी करके जलने कुड़ने से कई बेहतर है मैं पछतावे का बोझ उठा लूं। वैसे भी मैंने उसे उजाला के साथ इतनी बार देखा है कि अब मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि उन दोनों के दरमियान मोहब्बत नहीं है।
इश्क में काफिर काफिर मैं, ओ इश्क में ठीक हो जाएगा तुम। काफिर। शक तो मुझे पहले ही था, आज मैंने अपनी आंखों से देख भी लिया। क्या देख लिया? ज्यादा भोली बनने की कोशिश मत करो, सब देखा है मैंने। भाई कुछ पता तो चले क्यों गुस्सा कर रही हैं? ये क्या फेंका था तुमने? कुछ भी तो नहीं फेंका, मेरी टो में लगी हुई थी। मैं फहद को बताऊंगी कि मेरा जीना मुहाल किया हुआ है आप लोगों ने। जब तक फहद घर नहीं आता ना, तुम अपने पेरेंट्स के घर चली जाओ, बस। और कुछ कहने की जरूरत नहीं तुम्हें। इम्पॉसिबल, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जाना तो तुम्हें पड़ेगा। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे यहाँ से निकालता है। ठीक है, फहद को फोन करके सारी सूरत हाल बता देती हूँ, फिर जो वो फैसला करेगा। ठीक है? आप क्या फोन करेंगी? मैं फहद को खुद फोन करूंगी और उन्हें बताऊंगी कि झूठे इल्जाम लगा के मुझे घर से निकालना चाह रही हैं आप। झूठे इल्जाम? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा है कि तुम कुछ फेंक रही थी, और फिर भी तुम मुझे झुठला रही हो। हाँ, तो वो सदके के लिए फेंका था। तुम ऐसे नहीं मानोगी, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हेलो, आप कब आएंगे फहद? आपने ये तो यहाँ पे मुझ पे बहुत जुल्म हो रहा है। जुल्म? मामा और पापा तुम पे जुल्म कर रहे हैं? हाँ, मुझ पे तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। वो मुझे इस घर से निकालना चाहते हैं। क्या मतलब? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम रोना बंद करो और बात बताओ मुझे, क्या हुआ है? पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मैं जादू करती हूँ। क्या क्या कह रहे हैं वो तुम्हें? जादू, दोनों यही बात कह रहे हैं। लेकिन मुझसे तो कभी नहीं कहा उन्होंने कि ऐसा कुछ करती हो तुम। आपसे नहीं कहा, लेकिन मुझसे तो कहा है ना। इस घर में क्या इज्जत है मेरी, मुझे बताए। आप वापस आए मुझे नहीं पता, मुझे कमरे में बंद कर दिया है आंटी ने। किसी वक्त भी हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है मुझे अगर कुछ हो गया तो इनको तो कोई परवाह ही नहीं है मेरी। मैं उनसे बात करता हूँ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं तुम्हारे साथ? कोई फायदा नहीं है, मुझे ही गलत कहेंगी वो। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। आपकी लंबी जिंदगी और सेहत के लिए सदके का गोश्त फेंक रही थी, कहने लगी मैं जादू। तौबा। अच्छा, आप खामोश तो हो जाओ तुम। कई मरतबा फोन मिलाया, उसका फोन ही बिजी जा रहा है। बीवी कान भर रही होगी और क्या। पता नहीं कौन कौन से अमलियात किए हमारी बहू रानी ने। मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूं कि उससे जाकर पूछूं कि जो कुछ हमारी बहू ने किया है उससे हमारी जिंदगी पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। भाई सुबह तो हो लेने दो, किसी से पूछ लेना। आपने देखा नहीं किस तरह दुआ पर वो निशाने बना बना कर चीजें फेंकती रही है। तौबा तौबा, एक लड़की ऐसे भी काम कर सकती है, मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था। मुझे ये बताएं, आप उनकी बातों में तो नहीं आएंगे ना? मुझ पर यकीन करते हैं ना? अगर तुम सच्ची हो तो यकीन करो, मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा। तुम फोन बंद करो, मैं मामा से बात करता हूँ। ठीक है। ये फात का फोन है। नहीं मुझे दे, मैं खुद बात करती हूँ इससे। आराम से प्लीज, आराम से। हेलो। सॉरी मामा, मैंने इस वक्त कॉल किया आपको। आप आराम तो नहीं कर रही थी? आराम? तुम्हारी बीवी ने आराम के काबिल छोड़ा होगा तो आराम करूंगी ना। मामा मेरी बात तो सुन रहे आप। कहो,
वो उजाला का फोन आया था, उजाला बता रही थी। हाँ, उजाला ने ये बताया होगा ना कि हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं कि वो जादू करती है ना? मामा ये किस तरह बात कर रही हैं आप? पागल होगी है तुम्हारी माँ। गॉड से बेटा, हमारे कमरे में से ढेरों ताबीज निकले हैं, तकिए के नीचे से, बेड के नीचे से, और तुम समझ रहे हो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने ऐसा कब कहा मामा? देखो फहद बेटा, मैं उसका वजूद एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती इस घर में। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ है, न जाने कौन से जंतर मंतर कर रही है अंदर। मुझे सुबह कमरे का लॉक तोड़वाना भी पड़ा ना, तो मैं तोड़वा कर इसको इसकी माँ के घर भेज दूंगी। हेलो पापा, पापा प्लीज आप मामा को समझाएं, वो ऐसा मत करें। बेटा, तुम्हारी माँ का गुस्सा जायज है, उसने खुद देखा है उजाला को ये सब कुछ करते हुए। मुझे यकीन नहीं होता कि उजाला इस हद तक जा सकती है। ऐसा ही है, लेकिन क्यों क्यों कर रही है वो ऐसा? ये तो भाई तुम खुद ही आके पूछ सकते हो। पापा मैं आ रहा हूँ वापस, लेकिन आप एक काम कीजिएगा, उसको उसके घर मत जाने दीजिएगा जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। मैंने टिकट करवा ली थी, लेकिन अब मैं जल्दी की टिकट करवा रहा हूँ ताकि मैं पहुंच सकूँ जल्दी। ठीक है बेटा, जितनी भी जल्दी मुमकिन हो तुम आ जाओ। ओके पापा, और प्लीज आप मामा को समझाइए कि जरा तहम्मुल से काम लें। ओके बेटा, खुदा हाफिज। आ रहा है वो, फहद आ रहा है खुद, पर उसने कहा है कि जब तक वो खुद यहाँ ना पहुंच जाए, मामा से कहीं उसे बर्दाश्त कर ले, उसे कहीं ना जाने दे। बस आओ बैठो। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब पूरा हो गया। मैं आपकी बीवी बन गई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ जिसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। दिल तो चाह रहा है कि अपनी नजर आप उतार लूं। अगर मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों? मैं कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि अम्मी अब्बू की रजामंदी के बगैर इस तरह से मैं शादी कर लूंगा। उसी में तो मजा है, जो कुछ तसव्वुर ना किया हो और वो ही हो जाए। अब देखिए, जब मैं आपको और दुआ को एक साथ देखती थी तो मैंने तसव्वुर भी नहीं किया था कि मेरा ख्वाब इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। तुम जानती हो कि मैंने अपनी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट, इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? कैसे? तुम्हारी मोहब्बत के सहारे, तुम्हारे यकीन ने मुझे इतना दिलेर कर दिया। और ये बात हकीकत है कि तुम मेरी ताकत हो। उजाला, जब तक अम्मी अबू मान नहीं जाते, हमें ये शादी छुपा के रखनी पड़ेगी। आपके लिए मुझे कुछ भी मंजूर है।